उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण समझौतों की, और महत्वपूर्ण समझौतों के अंदर सबसे पहला है यमुना जल समझौता। तो अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण समझौतों की। महत्वपूर्ण समझौतों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आता है यमुना जल समझौता। ठीक है, इस यमुना जल समझौते को समझना जरूरी है क्योंकि ये इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी जो है वो कहाँ से कहाँ तक क्या बहती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो यदि अपन बात करें यमुना नदी के बारे में, तो ये जो यमुना नदी का मैप है इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये उत्तराखंड से शुरुआत होती है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में आपके हरियाणा होते हुए फिर दिल्ली, और फिर आपके यूपी में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है ये। और राजस्थान से वैसे देखें तो डायरेक्ट इसका कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, मतलब राजस्थान के अंदर से कोई यमुना नदी यहाँ से जाती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो समझौता हुआ 12 मई 1994, 1994, एक्चुअल में ये जो समझौता है ये उस समय में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के बीच और राजस्थान के बीच हुआ था। आप कहोगे सर उत्तराखंड कहाँ गया? उत्तराखंड उस समय तक बना नहीं था, हालांकि जब 2000 के अंदर उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड को भी समझौते में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इस समझौते के तहत तय ये हुआ कि राजस्थान को 10.4% पानी जो है वो इसका यूज करने को मिलेगा। बात कब की है ये? 12 मई 1994। लेकिन उसके बाद से ये प्रोजेक्ट जो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फरवरी 2024 में, आई थिंक 27 फरवरी 2024 को ये एक और समझौता हुआ जिसके तहत राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में ये तय हुआ कि पाइपलाइन के थ्रू पानी जो वो दिया जाएगा। अभी तक तो एक बड़ी समस्या क्या थी कि पानी जो है ये दिया कैसे जाएगा, है ना? हरियाणा से पानी, क्योंकि यमुना नदी राजस्थान में आती नहीं है, तो ये पानी दिया कैसे जाएगा? क्या इसके लिए नहरें बनानी पड़ेंगी? क्योंकि नहरें बनानी पड़ेंगी तो खर्चा भी बहुत आएगा। हालांकि खर्चा तो पाइपलाइन में भी बहुत आएगा, लेकिन नहरों के अपने कुछ नुकसान है। क्या है अभी अपन बात करें, पाइपलाइन के अपने कुछ फायदे हैं। तो ये तय हो गया कि पाइपलाइन के साथ पानी जो दिया जाएगा, और इसके लिए एक तैयार कर ली जाए क्या? डीपीआर। डीपीआर होगा मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तैयार कर ली जाए। और अभी ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है 29 जून 2026 को, जिसके तहत ये पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है किस तरीके से क्या सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें पहली बात तो समझौते के समय में कौन कौन था। एक तो याद रखना सी आर पाटिल जी। सी आर पाटिल कौन है? तो सी आर पाटिल भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा जी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये इस दौरान यहाँ पर शामिल थे। और यहाँ पर लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है वो इनके बीच में साइन कर लिया गया। इसके द्वारा ये तय हुआ कि यहाँ पर बनाई जाएगी एक भूमिगत पाइपलाइन जो कि भूमिगत होगी, है ना? तो देखो ये इस तरीके की एक पाइपलाइन जो वो होगी जिससे कि ये भूमिगत रखी जाएगी, और ये इसका जो डायमीटर है वो 3.6 मीटर रखा जाएगा, यानी कि बहुत चौड़ी जो है ये मोटाई की ये भूमिगत पाइपलाइन होने वाली है। ऐसी 3 लेयर्ड भूमिगत पाइपलाइन जो इसके अंदर बनाई जाएंगी। भूमिगत पाइपलाइन से एक फायदा ये भी होगा कि जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, एवोपरेशन के माध्यम से पानी के अंदर जो कमी आ जाती है ना, वो भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से 3.6 मीटर की चौड़ाई की ये भूमिगत पाइपलाइन जो है ये बनाई जाएगी। ठीक है, अब ये भूमिगत पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बनाई जाएगी और राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, तो इसको लेकर 577 एमसीएम, मिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये पानी मिलेगा। 577, ये 580 577 के आसपास है, इतना पानी जो मिलेगा। और इसके लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लगभग कितने रुपए का खर्चा आएगा सारी भूमिगत पाइपलाइन वगैरह बनाने के लिए? 34,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर खर्चा आने वाला है। ठीक है, 577 या 580, नोट्स के अंदर 580 लिखा हुआ है, कुछ जगह पर 577 लिखा होता है। तो 580 एमसीएम, मिलियन क्यूबिक जो है पानी मिलेगा। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी समझने वाली, पानी जो है ये कहां से कहां को आएगा, थोड़ा सा इस चीज को पहले समझते हैं अपन। देखो या फिर पहले मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूं। यमुना, सॉरी, जो आपके हरियाणा है, तो हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज। ठीक है, तो ये आपके जो हरियाणा का मैप है,
है ना, ये आपके उत्तराखंड बॉर्डर पर और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर, यानी कि अपर यमुना में। कहां पर है ये? अपर यमुना के अंदर है। तो अपर यमुना में यहां पर एक बैराज है जिसका नाम क्या है? हथिनी कुंड बैराज। हालांकि मुझे कोई राजस्थान हरियाणा का मैप कोई बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, पर एक बार के लिए अपन ये मान लेते हैं ये हरियाणा है। तो यहाँ पर जो अपर हरियाणा है, जहां पर एक तरफ उत्तराखंड और एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, जो बाउंड्री लगती है, यहां पर एक बैराज है। इस बैराज का नाम क्या है? हथिनी कुंड बैराज। क्या नाम है? हथिनी कुंड बैराज। यहां से लेकर अपने चूरू के अंदर एक जगह पड़ती है, उसका नाम है हंसियावास। चूरू के अंदर एक जगह पड़ती है और उसका नाम क्या है? हंसियावास। यहां तक ये पाइपलाइन जो वो आएंगी। ठीक है, तो ये 295 किलोमीटर की पाइपलाइन, भूमिगत पाइपलाइन जो बिछाई जाएगी हथिनी कुंड बैराज से लेकर हंसियावास, और इसके माध्यम से अपना जो शेखावटी बेल्ट है ना, जिसके अंदर आपके चूरू आ गया, जिसके अंदर आपके झुंझुनू आ गया, और जिसके अंदर आपके सीकर आ गया, इन तीन को ये पानी का लाभ जो मिलेगा। ठीक है, तो पानी का लाभ किसे मिलेगा? चूरू, झुंझुनू और सीकर को मिलेगा। कब हुआ समझौता? 29 जून को हुआ। कितने मीटर की पाइपलाइन है? 3.6 मीटर की डायामीटर है। और ये लंबाई कितनी है? तो हमने कहा जी 295 मीटर जो इसका क्या है टोटल ये लेंथ है। कहां से शुरू हो रही है? हथिनी कुंड बैराज से। कहां तक आ रही है? हंसियावास तक आ रही है। ठीक है, 34,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आने वाला है। और 12 मई 1994 को पहला एग्रीमेंट हुआ था। 27 फरवरी को पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ये तय हो गया और डीपीआर हो गई। 29 जून को जो है ये समझौता हो गया। ये एक तरीके से सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें कि दो सरकारों ने 32 वर्ष पुराना, 32 वर्ष कैसे हुए? 1994 में एग्रीमेंट हुआ था, 2026 आ चुका है, 32 वर्ष पुराना हो गया है। तो 32 वर्ष पुराने जो विवाद है उसको निपटाने का काम जो इसके अंदर किया है, सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यदि हम इसके थोड़े इसके अंदर पॉलिटी का एक जो है एंगल देखें, तो एक बात ध्यान रखना कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट नंबर है 17। सब्जेक्ट नंबर 17 ये कहता है कि इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया उसी स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट यदि कोई भी रिवर है, इंट्रा स्टेट यदि उसी राज्य के अंदर, एक ही राज्य के अंदर कोई नदी है, तो उसके जल को लेकर, उसकी सिंचाई को लेकर, ये सब कुछ तय करने का अधिकार उस राज्य के पास है। यानी कि वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन यदि जो रिवर है वो इंटर स्टेट रिवर है, यानी कि दो अलग अलग राज्यों के बीच में, देखो ये शब्द था इंट्रा स्टेट और ये शब्द है इंटर स्टेट, है ना, अपन कहते हैं इंटरनेशनल, यानी कि देशों के बीच, अलग अलग देशों के बीच, तो इंटर स्टेट यानी कि अलग अलग राज्यों के बीच में है। तो ये जो है वो आपके संघ सूची के अंदर पड़ता है। संघ सूची का सब्जेक्ट नंबर 56 है, उसके अंदर जो है ये आपकी नदी विवाद वाला पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 262 भी है, जो कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से ओवरऑल हम बात करें तो सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत पुराना जो विवाद है, जिसका अभी हाल ही में क्या हुआ है, समाधान हुआ है, 32 वर्ष पुराना है। 12 मई 1994 को पूरा मामला शुरू हुआ था और उत्तराखंड को बाद में शामिल कर लिया गया। 10.4% पानी राजस्थान को मिलेगा, पाइपलाइन के थ्रू मिलेगा। ये फरवरी 2024 में तय हो गया था और अभी 29 जून को सीआर पाटिल, भजनलाल जी शर्मा, जल शक्ति मंत्रालय, ये जो है वो आपके इसमें शामिल हुए। पाइपलाइन 3.6 मीटर की होगी, 3 भूमिगत पैरेलल पाइपलाइन होगी, 577 एमसीएम पानी मिलेगा, 34,000 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, 295 किलोमीटर की लाइन होगी, हथनी कुंड बैराज से लेकर हंसियावास तक होगी। अच्छा, एक और ध्यान रखना, इसी के माध्यम से यहाँ पर जब पानी आएगा ना, इसी के माध्यम से हरियाणा के जो बॉर्डर इलाके जैसे भिवानी है, फतेहाबाद है, इनको भी जो है इसके माध्यम से पानी जो यहाँ पर मिलेगा। तो ये पूरा विवाद था यमुना जल समझौता। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मैंने कुछ कुछ मैप निकाले थे, एक ये दिखाने के लिए जिसमें कि हथनी कुंड बैराज कहाँ है ये मैंने आपको दिखा दिया, यमुना रिवर का जो दिखा दिया। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये आपको देखोगे तो ये यमुना नदी जो है, यमुना नदी पर 3 बड़े बांध बने हैं। एक है रेणुका बांध, एक है किशाऊ और एक है आपके लखवार। ठीक है, जो रेणुका बांध है ये गिरी नदी पर पड़ते हैं, यहां से इसकी एक सहायक नदी है यमुना की जिसका नाम है गिरी, तो गिरी पर है एक रेणुका बांध। एक है आपके टॉन्स नदी पर है किशाऊ, है ना, और एक आपकी यमुना पर कौन सा है, लखवार। तो ये 3 बांध है और इसके माध्यम से पानी यहां तक आते आते ये बिल्कुल बॉर्डर पर, देखो ये इसमें पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पर क्या है, हथनी कुंड बैराज है। इस पूरे को क्रॉस करके राजस्थान के अंदर जो है पूरी पाइपलाइन एक लानी पड़ेगी, क्योंकि यमुना नदी यहां से घूम जाती है।
यमुना नदी तो यहाँ से घूम जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बतानी थी। पाइपलाइन क्या होता है, जो भी मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर ये पूरी बात थी। 29 जून को समझौता हुआ। केंद्रीय गृह, हाँ, ये अमित शाह जी भी इस दौरान जो शामिल थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी, है ना। समझौते पर साइन किसके हुए थे, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, आरसी पाटिल, सीएम भजलाल जी शर्मा और सीएम नायब सिंह सैनी। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई थी, अमित शाह जी द्वारा की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो अमित शाह जी द्वारा की गई थी, ठीक है। समझौते का प्रारूप हरियाणा, राजस्थान और केंद्रीय जल आयोग ने बनाया। किसने बनाया, हरियाणा, राजस्थान और केंद्रीय जल आयोग ने बनाया। 1994 में ये समझौता हुआ था, ताजे वाले हेड पर इतना इतना पानी आवंटित किया जाएगा। फरवरी 2024 में ये तय हो गया था, पाइपलाइन से दिया जाएगा, इसके लिए डीपीआर तैयार कर लो। और अब जो है ये तय हो चुका है कि कितनी कहां से कहां तक कैसे होगी, वो सारी बातें। और अंशीबाद चूरू तक पानी पहुंचाया जाएगा, इतना इतना ये रहेगा। और एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है ना, राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि इस पूरे को जो है ठीक तरीके से क्या कर देगा, इंप्लीमेंट। राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर स्पेशल पर्पज व्हीकल, ठीक है, ये बनाया गया ताकि इस पूरे को ये बनाया जाएगा ताकि इस पूरे को क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। इट इज ऑल अबाउट यमुना जल समझौता। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू यू, और आपको चीज जो अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपके सोजस का वो पूरा था, एमओए हुआ। अमित शाह जी हैं, सी आर पाटिल जी हैं, नायब सिंह सैनी जी हैं और भजन लाल जी शर्मा जी हैं। यमुना जल समझौता अंतर्राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन का मॉडल है कि किस तरीके से राज्य मिलकर आपस में समझौते का समाधान कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बात सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हैं वही मैंने आपको बताई हैं।